शंकरपुर गांव का धनीराम नाम का सबसे धनी व्यक्ति अपनी उंगली की अंगूठी को देख रहा था। अंगूठी, अब मैं इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मुझे संसार का सबसे बड़ा खजाना चाहिए। अगले ही पल अंगूठी रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगी। देखते ही देखते धनीराम पत्थर का बनना प्रारंभ हो गया। ये देखकर धनीराम चौंक गया। हे भगवान, ये क्या? मैं तो पत्थर का बनता जा रहा हूँ। हे भगवान! अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। उसने धनीराम की उंगली से अंगूठी उतार ली। अब पता चल गया कि गरीबी में ही तेरी किस्मत सही थी, परंतु तू नहीं माना। मैंने तुझसे कहा था कि भगवान हमेशा मानव की भलाई ही चाहते हैं। तेरी भलाई गरीब रहने में थी, परंतु तू अपने भाग्य को चुनौती दे रहा था। मैंने तुझसे कहा था कि धन आने के बाद तू अपने मन के अंदर के लालच को रोक नहीं पाएगा, और ऐसा ही हुआ। तुझे परिणाम मालूम था कि जब हद से ज्यादा लालच बढ़ जाएगा तो ये मेरी चमत्कारी अंगूठी मनुष्य को वैसा ही बना देती है जैसा उसका मन हो जाता है। और तेरे मन में अब इंसानियत नहीं रही, लालच और पत्थर का मन बन चुका है तेरा। अगले ही पल धनीराम रंग बिरंगी किरणों के साथ पूरा पत्थर में परिवर्तित हो गया। साधु वहां से एक धमाके के साथ गायब हो गया। कुछ देर बाद धनीराम की पत्नी कौशल्या वहां आई। अपने पति को पत्थर बना हुआ देखकर वो बेहोश हो गई। आखिर क्या था साधु की जादुई अंगूठी का रहस्य? पूरे रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी सूखी फसल को देख रहा था। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आया। अपनी सूखी फसल को देखने से कोई फायदा नहीं है अर्जुन। अब ये फसल किसी काम की नहीं रही। लेकिन मुखिया जी, मेरे ही साथ क्यों? मेरी फसल ही क्यों सूखी? गांव में और किसान की फसल क्यों नहीं सूखती मुखिया जी, क्यों नहीं? सब भाग्य का खेल है। वो सब छोड़, जमींदार ने हवेली में तुझे बुलाया है। क्या तूने जमींदार से कर्ज लिया था? जमींदार से कर्ज लेकर ही तो बीज खरीदे थे और अपनी जमीन में बोए थे, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर गया मुखिया जी। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पर चला गया। क्या हुआ? आप इतने निराश क्यों हैं? अब क्या बताऊं? निराश नहीं होऊं तो और क्या होऊं गौरी। फसल इतनी मेहनत से बोई थी, वो फिर से सूख गई। अब करूं तो क्या करूं? आपसे कहा था मैंने कि अपने उस खेत को बेच दीजिए। आपके खेत की जमीन उपजाऊ नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी बार फसल उगती है और सूख जाती है। गांव के लोग तो उसे बंजर जमीन के नाम से पुकारते हैं, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आता। बस कर गौरी, बस कर। एक तो वैसे ही मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से तू शुरू हो गई। और पता नहीं जमींदार मुझे अपनी हवेली क्यों बुला रहा है। अजी, क्यों बुला रहा होगा? आपने उससे कर्ज लिया था। उसको पता लग गया होगा कि आपकी फसल बेकार हो गई, तो जाहिर सी बात है अब वो आपसे यही पूछेगा कि आपने जो उससे कर्ज लिया था वो कैसे चुकाओगे। अर्जुन कुछ नहीं बोला।
और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। वो सीधे जमींदार की हवेली में चला गया। अर्जुन, जब तुम्हें कर्ज दिया था तब मैंने तुम्हें समझाया था कि अपनी उस बेकार की जमीन पर बीज बोने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम नुकसान उठाओगे। लेकिन तुम्हें अपने भाग्य पर इतना भरोसा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। जमींदार जी, मेरी फसल सूख गई है, इसलिए तो तुम्हारी बातें सुनाई पड़ रही हैं। वो तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। अब वो सब छोड़ो। तुमने कहा था कि फसल बेचने के बाद तुम मेरा कर्ज चुका दोगे। वो तो तुम अब नहीं चुका सकते, क्योंकि तुम्हारी फसल तो सूख गई। और मैंने तुमसे कहा था कि अगर इस बार तुम्हारा नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारा खेत बेचकर अपने कर्ज की पूर्ति करूंगा। हाँ। ये सुनकर अर्जुन गहरी नजर से जमींदार को देखने लगा। जमींदार जी, मेरे खेत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वहां हमेशा खतरा रहता है। कभी कभी फसल अच्छी भी होती है, मगर ज्यादातर खराब ही होती है। फसल बोने के लिए तुम्हारे खेत पर कब्जा नहीं करूंगा अर्जुन। तुम्हारे खेत पर अच्छा घर बन सकता है। तुम्हारे खेत के आसपास मेरे बहुत से खेत हैं। वहां पर मैं अपना एक घर बनवा सकता हूं और वहां किसी नौकर को रखकर अपनी जमीनों की देखभाल करवा सकता हूं। 3 दिन का समय देता हूं तुम्हें, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के अंदर अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो अपना खेत भूल जाना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर तक भूत बना वहां खड़ा रहा और चुपचाप अपने घर पर आ गया। अगले दिन अर्जुन गांव के बलराम काका के पास गया। उसने सारी घटना उन्हें बताई। बलराम काका, वो आपकी तो जमींदार से अच्छी मित्रता है। कुछ भी करके जमींदार को समझाइए ना, और मुझे थोड़ी सी मोहलत दिलवा दीजिए ताकि मैं उसका कर्ज चुका सकूं। उनसे कहिए कि वो मेरे खेत पर कब्जा न करे। हाँ हाँ बलराम काका। हाँ, देखो अर्जुन, मुझे पता है कि जमींदार ने तुम्हें 3 दिन का समय दिया है। कुछ दिन पहले जमींदार मुझे बता रहा था कि जब तुम उससे कर्ज मांगने गए थे तब उसने तुम्हें समझाया था कि अपने खेत में फसल खराब होने का खतरा है, परंतु तुमने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जमींदार मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ। ये सुनकर अर्जुन निराश हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया और मदद मांगी, लेकिन सभी लोगों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। थक हार कर अर्जुन जंगल की ओर चला गया। अर्जुन जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आखिर तू मुझसे क्या चाहता है भगवान? तूने मेरे ऐसा भाग्य क्यों लिखा? सारे गांव के लोग खुशहाल रहते हैं, लेकिन मेरे ही घर पर परेशानी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब तूने मुझे इस संसार में भेजा ही है तो मेरा भाग्य क्या अच्छा नहीं लिख सकता था? तभी अर्जुन के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वहां एक साधु खड़ा था।
बच्चा, आखिर भगवान से क्या शिकायत कर रहे हो? भगवान से तो मेरी शिकायत ही शिकायत है साधु महाराज। मैंने सुना मैंने। लगता है तुम अपने भाग्य से काफी नाराज हो। हाँ साधु महाराज, हाँ। जब भी मेहनत करता हूं, किसी ना किसी वजह से सब खराब हो जाता है। सब भाग्य का दोष है, भाग्य का। अगर भगवान मेरा भाग्य अच्छा लिखता तो मैं भी धनवानों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता साधु महाराज, धनवानों की तरह। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखने लगा। बच्चा, भगवान के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। वो जिस किसी को भी देता है, जितना भी देता है, उसमें उसी मनुष्य की भलाई छिपी होती है। ये बात और है कि मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता। अगर भगवान ने तुझे धन नहीं दिया तो उसमें भी तेरी कोई ना कोई भलाई छिपी होगी। हाँ। अरे साधु महाराज, खड़े खड़े प्रवचन देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। मैं इस बात को नहीं मानता मैं इस बात को। अगर मेरे पास धन होता तो मैं खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता, अपनी ही तरह दूसरे गरीब लोगों की मदद करता, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता जैसा वो दुष्ट जमींदार करता है। हाँ। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखने लगा। पर हो सकता है कि तू धनवान बनने के बाद बदल जाए, लोगों की दुआएं लेने की बजाय उनकी बद्दुआएं लेने लगे। हो सकता है। नहीं साधु महाराज, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। साधु अर्जुन की ओर देखने लगा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल साधु के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई एक अंगूठी प्रकट हो गई। ये दृश्य देखकर अर्जुन चौंक गया। बच्चा, इसे अपनी उंगली में पहन ले। ये अंगूठी तेरा भाग्य चमका देगी। रोज रात के समय इस अंगूठी से तू जो भी मांगेगा, ये अंगूठी तुझे दे देगी। परंतु याद रखना, जिस दिन तेरे मन में लालच पैदा हो गया, उसी दिन परिणाम बहुत भयंकर होगा, भयंकर। तू पत्थर का बन जाएगा। हाँ। साधु वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पर आया और सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताने लगा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। अगर ऐसी बात है तो वो जरूर कोई दिव्य साधु होंगे। उनकी बात पर ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप इस अंगूठी का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो गौरी। तुम तो हमेशा यही चाहती हो कि मैं कभी तरक्की ही न कर पाऊं। बंद करो अपनी ये बकवास। तो फिर अपने मन में कभी लालच को जन्म मत दीजिएगा। पागल हो गई हो क्या तुम? जब मैं धनवान बन जाऊंगा, तब मेरी अच्छाई की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएगी। मैं पहले धनवान ऐसा बनूंगा जिसकी लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे दानी कहकर बुलाएंगे। इतना कहकर अर्जुन अंगूठी को देखने लगा। तो फिर इसका इस्तेमाल करके तो देखिए,
कि ये अंगूठी किस प्रकार का जादू दिखाती है। अर्जुन अंगूठी को देखने लगा। अंगूठी, मैं चाहता हूं कि मेरी फसल रातों रात सही हो जाए और मेरी भूमि उपजाऊ हो जाए। अगले ही पल अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकली और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन और उसकी पत्नी गौरी सो गए। अगले दिन अर्जुन सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया खड़ा था। क्या हुआ मुखिया जी, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर? ये अर्जुन, चमत्कार हो गया। आज सुबह मैं अपने खेत पर गया तो तुम्हारा खेत देखा। तुम्हारी सूखी हुई फसल अचानक से लहलहा रही थी और तुम्हारी भूमि की मिट्टी का रंग भी बदल गया। इस तरह की मिट्टी तो उपजाऊ जमीनों में हुआ करती है अर्जुन। सुन रहे हो ना अर्जुन? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और अपने आप से सोचने लगा कि इसका मतलब ये अंगूठी वास्तव में चमत्कारी है। अर्जुन तुरंत अपने खेत पर गया और अपनी फसल को देखकर हंसने लगा। जमींदार, अब मैं तेरा कर्ज तेरे मुंह पर मार कर आऊंगा। हाँ, तेरे मुंह पर। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ अपनी सारी फसल काटी और बैलगाड़ी में रखकर केशव नगर राज्य में अच्छे दामों पर बेच दी। अगले दिन अर्जुन फसल बेचकर जमींदार का कर्ज लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। अर्जुन ने सिक्कों की पोटली जमींदार के मुंह की ओर बढ़ाते हुए फेंक दी। ए जमींदार, ले पकड़ अपना कर्ज। आइंदा मेरे खेत पर अपनी नजर डालने का प्रयास मत करना, नहीं तो। अर्जुन का व्यवहार देखकर जमींदार चौंक गया। अर्जुन, मैंने सुना कि तुम्हारी फसल अचानक से सही हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है अर्जुन। लेकिन जिस तरह से तुमने मेरे मुंह पर मेरा कर्ज मारा है, क्या मैंने भी तुम्हें कर्ज ऐसे ही दिया था? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं जमींदार। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अर्जुन, मैंने तो तुम्हें कभी डराने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया है। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी हवेली से धक्के देकर बाहर निकलवा दूं। और याद रखना, ये अपमान तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। ये सुनकर अर्जुन भी क्रोधित हो गया। जो करना है कर लेना, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा तू। अर्जुन सीधे अपने घर पर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताने लगा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। आप जमींदार को सीधी तरह से कर्ज दे भी तो सकते थे। दे सकता था, लेकिन मेरे मन में जैसा आया वैसा ही मैंने किया। जमींदार बड़ी अकड़ कर चलता था। मैं हमेशा से यही सपना देखता था कि उसका कर्ज उसके मुंह पर मारूं, और मैंने कर दिया। और जमींदार ने तुमसे दुश्मनी ले ली है और तुम्हें देख लेने की धमकी दे दी है। अब तुम क्या करोगे? सारा गांव जमींदार से डरता है और उसके साथ होता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। एक तरीका है, अगर मैं जमींदार से भी बड़ा धनवान बन जाऊं तो जमींदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इतना कहकर अर्जुन अपनी अंगूठी की ओर देखने लगा। अंगूठी, क्या तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे सकती हो? इतने सिक्के, इतने ढेर सारे सिक्के कि मैं जमींदार से भी ज्यादा बड़ी हवेली बनवाऊं और जमींदार से भी ज्यादा खेत खरीद सकूं। उसके बाद जमींदार मेरा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर गौरी चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं जानते कि आप स्वार्थी बनते जा रहे हैं? आपके मन के अंदर लालच बढ़ता जा रहा है। लेकिन अर्जुन ने गौरी की बात नहीं सुनी। अगले ही पल अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकली और देखते ही देखते अर्जुन के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो गए। भगवान, प्रभु प्रभु, अब जमींदार तो क्या, इस राज्य का राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राज्य का राजा भी। अर्जुन उन सिक्कों को उठाने लगा। गौरी अर्जुन को घूरकर देखने लगी। कुछ ही दिनों में अर्जुन का घर एक शानदार हवेली में बदल गया। अर्जुन जमींदार की ही तरह बहुत से खेत खरीदने लगा और अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। समय यूं ही बीतने लगा। एक दिन अर्जुन अपनी हवेली में बैठा हुआ था कि तभी वहां बलराम काका आए। बलराम काका को देखकर अर्जुन चौंक गया। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। मदद? लेकिन तुम्हारी तो जमींदार से मित्रता है ना। जमींदार किसी की मुफ्त में मदद नहीं करता अर्जुन। मेरे पुत्र की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके इलाज में बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां इस्तेमाल हो रही हैं। क्या तुम मुझे 50 सोने के सिक्के उधार दे सकते हो? तुम्हारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है ना। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो अंदर गया और एक कागज लेकर बाहर आया। लो, इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो तो मेरे पास कुछ तो सबूत होना चाहिए ना। हाँ 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 अर्जुन, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इतना कहकर बलराम काका ने कागज पर अंगूठा लगा दिया। अर्जुन ने उन्हें 50 सोने के सिक्के दे दिए। उनके जाते ही अर्जुन हंसने लगा। कुछ समय पहले मैं इसी बलराम से मदद मांगने के लिए गया था और इसने साफ इनकार कर दिया था। आज ये मेरे चंगुल में फंस गया है। अब मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले उस पर भारी ब्याज लगाकर इसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा और इसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अर्जुन की ये बात उसकी पत्नी गौरी सुन रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप धनवान बनने के बाद गरीबों की मदद करेंगे। बलराम, बलराम क्या गरीब है? गरीब नहीं है, लेकिन इस समय जरूरतमंद तो है। वो अपने मित्र को छोड़कर तुमसे मदद मांगने के लिए आए। उन्होंने कुछ तो तुम्हारे अंदर देखा होगा। गौरी, बकवास बंद करो अपनी। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। कुछ दिन बाद अर्जुन बलराम काका के पास पहुंचा। ओ काका जी, बलराम काका जी, तुम्हारे 5 बीघा खेत पर मैंने कब्जा कर लिया है और कुछ ही दिनों में अपना घर भी खाली कर दो। हाँ काका जी। ये सुनकर बलराम काका चौंक गए।
ये क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? हाँ? अर्जुन तुरंत वो कागज बलराम काका के सामने रख देता है। लो लो, देखो देखो, इस कागज पर तुमने अंगूठा लगाया था। इसमें लिखा है कि तुमने 1 हफ्ते के लिए मुझसे 50 सोने के सिक्के कर्ज के लिए लिए थे और वो नहीं चुका पाने की सूरत में तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो लगा दो, कर दो खाली, कर दो खाली। ये सुनकर बलराम काका की आंखों में आंसू आ गए। अब आई बात समझ में। तुम तो जमींदार से भी ज्यादा आगे बढ़ गए अर्जुन। ये तो सरासर अन्याय है। कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी तुम्हारे लिए ये अन्याय है काका जी, लेकिन मेरे लिए ये बदला है, बदला। याद है कुछ समय पहले मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की थी। याद है कि भूल गए? अर्जुन, मदद तो तुम्हारी गांव में किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी, तो क्या तुम सबकी संपत्ति है? जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन अपनी हवेली में बैठा अपने आप से बातें करने लगा। बलराम काका बिल्कुल सही कह रहे थे, मगर मेरी मदद गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी, तो फिर मैं गांव वालों की मदद क्यों करूंगा? एक काम करता हूं, मैं सारे गांव में मुफ्त में सबको कर्ज बांटता हूं और सबके अंगूठे ले लेता हूं। बाद में सबकी जमीन अपने नाम पर कर लूंगा और इस गांव में जमींदार से भी बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपने आप ही हंसने लगा। फिर वो अंगूठी की ओर देखने लगा। अंगूठी, ओ मेरी प्यारी अंगूठी, तुम ना मुझे इतना सारा धन दे दो, इतना सारा धन दे दो कि मैं गांव वालों को दोनों हाथों से धन बांट सकूं। वो क्या है कि मुझे गांव वालों को गुलाम बनाना है, अपना कर्जदार बनाना है। दे दो, दे दो, दे दो। हाँ हाँ हाँ। अगले ही पल अर्जुन का शरीर पत्थर का बनने लगा। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? बचाओ! तभी वहाँ गौरी आ गई। ये आपको क्या हो रहा है? अगले ही पल वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ प्रकट हो गया। वो रहस्यमय मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखने लगा। बच्चा, अब पता लगा कि भगवान ने तुझे धनवान क्यों नहीं बनाया। मैं इस रहस्यमयी अंगूठी से न जाने कितने मनुष्यों की परीक्षा ले चुका हूं, लेकिन सभी असफल हो गए, क्योंकि भाग्य से टकराकर आज तक कोई मनुष्य जीत नहीं पाया। कुछ समय पहले शंकरपुर गांव का एक धनीराम नाम का एक व्यक्ति भी अपनी किस्मत से लड़ रहा था। मैंने उसे समझाया था कि धन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और अत्याचारी बन गया। उसके मन से भी इंसानियत खत्म हो गई और वो पत्थर का बन गया। और यही तुम्हारे साथ भी हुआ है अर्जुन। तुम तो कहते थे कि धनवान बनने के बाद तुम निस्वार्थ लोगों की सेवा करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बलराम काका को कर्ज दिया और बदले में उसकी सारी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली। उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं रुका
और तुम गांव को गुलामी की ओर धकेलने लगे। तुम्हें तो पत्थर का बनना ही था। साधु कुछ क्षण शांत होकर अर्जुन की ओर देखने लगा। याद रखो अर्जुन, भगवान मनुष्य को वही देता है जो उसके लिए उचित होता है। जिसे धन नहीं मिलता उसे संतोष दिया जाता है, जिसे वैभव नहीं मिलता उसे विवेक दिया जाता है, और जिसे दोनों मिल जाएं उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। तुम्हें भगवान ने संतोष दिया था, लेकिन तुमने उसे ठुकराकर लालच चुन लिया। अगले ही पल अर्जुन पूरी तरह पत्थर का बन गया। साधु रहस्यमय अंदाज में वहां से गायब हो गया। गौरी अपने पत्थर बने पति को देखकर रोने लगी। काश आप भगवान के दिए हुए पर संतुष्ट होते और अपने भाग्य को चुनौती ना देते। कुछ दिन बाद गौरी वो गांव छोड़कर चली गई।